विचार संप्रेषण की इस 9वीं कड़ी में आपका हार्दिक अभिनंदन। गायत्री महामंत्र एक बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम प्रज्ञा विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। ओम सदृशर्धा विद्महे महाशक्ते धीमहि तन्नो भगवते प्रचोदयात्। देवियों भाइयों, मैं अभी एक टीवी सीरियल जो आजकल चला हुआ है श्री कृष्णा, उसमें मैंने देखा कि जब सभी देवता लोग भगवान विष्णु के पास जाते हैं कि सागर मंथन के लिए, तो भगवान विष्णु ने कहा कि आपको इस सारे कार्यक्रम में, इस क्रियाकलाप में असुरों का भी साथ लेना पड़ेगा। मुझे फिर एकदम से ख्याल आया कि ये परम पूज्य गुरुदेव का जो संकल्प है, युग निर्माण योजना, ये भी एक बड़ा सागर मंथन है और सागर मंथन से भी बड़ा। इसीलिए जो हम देखते हैं पूज्यवर के अपने जीवन काल में भी, जब वो सूक्ष्म शरीर में थे, उनके कई प्रवचनों को आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है, और तब से लेकर आज तक, क्योंकि ये सागर मंथन का किस तरह का काम है, तो गायत्री परिवार में जहाँ दैवी आत्माएं हैं, वहीं आसुरी तत्व भी विद्यमान थे और अभी भी हैं। इसीलिए हमें जो विसंगतियां आज दिखाई दे रही हैं, क्योंकि सागर मंथन का जो विषय है वो तो परम पूज्य गुरुदेव ने पिया, और आज उनके जो उत्तराधिकारी, सच्चे उत्तराधिकारी हैं, परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब परमादरणीय जी, वो उस विष का पान करते चले आ रहे हैं, क्योंकि अमृत निकलने ही वाला है। इसलिए वो आसुरी जो तत्व हैं, वो उनका जो सब्र है वो टूटता चला जा रहा है। वो इस जल्दी में हैं कि अब समय आने वाला है तो हम उस अमृत के प्याले को छीन लें। लेकिन ये परम पूज्य गुरुदेव की योजना है। मुझे और इस मिशन का हित चाहने वालों को निश्चित रूप से बड़ा विश्वास है कि ऐसा कभी संभव नहीं होगा, क्योंकि अमृत के ऊपर तो देवताओं का ही हक है। ये बात अलग है कि हमारे समाज की कुछ विडंबना इस प्रकार से है कि व्यक्ति अपने लगाव, अपनी ज़रूरत, अपनी चाहत और किसी लालच के बस में आकर कुछ व्यक्तियों विशेष के पीछे वो लग जाता है, और बड़ी देर के बाद उनको समझ आता है कि हम किसी गलत लाइन में लगे रहे। ये लाइन तो विष वाली थी, ये लाइन तो लालच वाली थी, ये लाइन तो बुराइयों वाली थी। हम गलत जगह भटके। आज भी जब से हम इस जो विचार विमर्श में लगे हुए हैं, कई मेरे पुराने साथी जिनके मन में कहीं ना कहीं को भटकाव कभी आया था, परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब के बारे में और मिशन के बारे में कई भ्रांतियाँ उनके मन में छाई थी, आज वो टूटती चली जा रही। समय का ये चक्र है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि आज जो विसंगतियाँ पैदा कर रहे हैं, उनमें से कल ही किसी मंच के ऊपर, जिनका नाम मैं बार बार लेता हूँ, उन्होंने मुझे कहा कि भाई वो वीरेश्वर बाबू जी और मास्टर कालीचरण जी, वो तो मंच पे थे, उनके साथ
हमारे चिरंजीव डॉक्टर चिन्मय जी के साथ उन्होंने किसी मैंने तो वो कार्यक्रम देखा नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि भाई वो यदि बुरे हैं तो उनको ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा उनको नहीं होना चाहिए। मैंने उनको ये बात कही कि भाई आप समझते हो कि ये इतनी जल्दी सारा जो सागर मंथन हो जाएगा और इतनी जल्दी क्या युग निर्माण हो जाएगा, इसको समय लगेगा। आपको तो सच्चाई पहचाननी है, सच्चाई के ऊपर डट के लगे रहना है। जीत तो जो होगी वो समय पे आने पे ही होगी ना। अब ऐसे लोग जिनको मंच पे बैठना, यहाँ मुझे एक बात याद आती है कि ड्यूरिंग माय सर्विस आई हैव टू परफॉर्म सर्टन ड्यूटीज़, जिसमें टू अरेंज दी फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनीज एंड इनॉग्रेशन सेरेमनीज ऑफ बिग प्रोजेक्ट्स। तो वहाँ पर जो डायस के ऊपर, स्टेज के ऊपर चढ़ने की होड़ लगी रहती थी। जो लीडर होते थे कि भाई मेरी कुर्सी भी मंच पे लगी होनी चाहिए। क्यों? कि उनको ये रहता था कि भाई उसके चाहने वाले, उनके चमचे, उनको देखने वाले, उनकी तो इतनी होती है ना कि वो मंच पे बैठा था, बस काबिलियत है नहीं है, प्रोटोकॉल उसको अलाउ करता है नहीं करता। तो वहाँ ऑफिसर की बड़ी, जिसको कहते हैं कि उनके लिए बड़ी मुश्किल हुआ करती थी। ठीक इसी प्रकार लगता है कि गायत्री परिवार में जो अरेंज करते हैं अपने कार्यकर्ता, तो उनके ऊपर कोई ना कोई दबाव बना रहता है कि भाई इनको बुलाओ, इनको करो। उनकी खुद की चाह भी रहती है कि हम दिखेंगे नहीं तो मारे जाएंगे। जो हमारे देश विदेश में जो हमें चाहने वाले क्या, जिनके चमचे हैं, वो देखेंगे तो निराश होंगे। इसलिए किसी न किसी प्रकार की, चाहे उनका उस सब्जेक्ट से कोई लेना देना हो या ना लेना हो देना, इनको राष्ट्रीय समन्वय के रूप में कितने बैठाया गया, उनको सीनियर होने के मैंने बैठाया गया, लेकिन सब्जेक्ट तो योग का है। तो जो योग के माहिर हैं, जिनको योग के बारे में जानकारी है, उनको बैठना चाहिए। अब कई वरिष्ठ हैं, कई बार हमारे जो कई भाई बंधु और भी वीडियो डाल रहे हैं, वरिष्ठ, सभी को वरिष्ठ कहते हैं। अरे भाई वरिष्ठ में भी पहचान करो ना। ये वरिष्ठों के चक्कर में जो असली चेहरे हैं, जो सच्चे कार्यकर्ता हैं, वो बेचारे पीछे रह जाते हैं। अब मैं कुछ का नाम लूँगा तो लगेगा कि भाई जैसे हमारे आदरणीय डॉक्टर ओ.पी. शर्मा जी हैं, विश्व प्रकाश त्रिपाठी जी हैं, प्रोफेसर भटनागर जी हैं, यूनिवर्सिटी में जो इस सब्जेक्ट के माहिर हैं योग के। और सबसे बड़ी बात तो जब प्रो वाइस चांसलर जो यूनिवर्सिटी के आजकल हेड उसको कर रहे हैं, वो यदि उसको आगे तो बाकी की जरूरत ही नहीं रहती सब्जेक्ट। ये यहाँ से आपको दिखाई देता है कि उनकी तमन्ना क्या है, उनकी इच्छा क्या है। उनकी इच्छा यही है कि हम बने रहें, इसमें लाइमलाइट में बने रहें, और परम श्रद्धेय डॉक्टर परमादेव जी को किसी न किसी चक्कर में फंसा कर उनको पीछे रखें। लेकिन ये क्या कब तक कर सकेंगे? ऐसी बातें कब तक कर सकेंगे? इनको ये जानना चाहिए, समझना चाहिए कि परम पूज्य गुरुदेव की ये जिसको हम महाकाल का घोंसला कहते हैं, उसमें आप जिस प्रकार तप तो किया भगीरथ जी ने, गंगा नदी बहा दी, और हर की पैरी पे कौन बैठे हुए? पंडे, दान दक्षिणा लेने वाले। ये ठीक उसी प्रकार की अपनी दुकानें चलाने के लिए इनमें जैसी होड़ सी लग गई है ना, इसमें ऐसी होड़ बन गई है कि अब समय आने वाला है। हम कहीं इतने सालों से हम लगे हुए हैं, हमारा जो परिवारवाद है, जो हमारी जो अगली पीढ़ियां हैं, वो उनके लिए हम कुछ ऐसी जगह बना दें ताकि वो पंडागिरी जो है आने वाले समय में चलती रहे। भगवान राम आए, भगवान श्री कृष्ण भागवती की कथा करने वाले ना जाने कितने पैदा हो गए, उन्होंने धंधा बना लिया। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव का जो तप किया हुआ है उसको ये एक धंधे की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसीलिए जगह जगह ये आगे होकर बैठने की इच्छा रखते हैं। तो उस भाई ने जिसने मुझे फ़ोन किया, उसको भी इस मीडियम उसको मैंने फ़ोन पर समझा दिया है, लेकिन बाकियों को भी हो सकता है ऐसी शंका हो कि भाई ये जो वरिष्ठ होते हैं यही स्टेज पर बैठते हैं। नहीं, ये वही लोग हैं। जैसे मैंने आपको सरकारी फंक्शनों की बात कही कि आज देखें आप स्टेज के ऊपर कभी ऐसा नहीं होता था, 10-12 कुर्सियाँ वहाँ लगा दी जाती हैं, जबकि वहाँ परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब परम जी का स्थान है। बाकी अपना स्थान नीचे बैठ के उनको सुने, जिनको हम हमारे जो प्रमुख हैं उन्हीं की आगे बैठकर हमें सुनने में क्या दिक्कत है? पर नहीं, मन की लालसा है, वो लालच है जिसमें
ये जुटे हुए हैं, और इसीलिए इन्होंने सारा ये बदनामी का जो बनाने का जो काम किया है। इसीलिए आप इन ऐसे लोगों से बचकर रहें। अभी पिछले दिनों शांति कुंज के ही ये हमारे छत्तीसगढ़ के भाई हैं श्री राठौर जी, उन्होंने एक वीडियो डाला जिसमें उन्होंने पूरा षड्यंत्र की व्याख्या की है, लेकिन मुझे उसमें बाकी सब और बड़ा उन्होंने ढंग से बताया। लेकिन मुझे अफसोस यही रहा कि वो जो षड्यंत्रकारी, चलो मान ले जिनका जो जो जुडिशरी में गया, जिन्होंने केस डाला, उनके बारे में नाम बोलो, लेकिन जो उनके सहयोगी, या बी टीम कह रहे हो, सी टीम कह रहे हो, तो उनके नाम तो लो, ताकि बाकी लोग तो जागरूक हों ऐसे लोगों से। डरना किस बात से, घबराना किस बात से। आप सब साथियों से मेरा इस वीडियो के माध्यम से यही हम सबसे आह्वान है कि आप सच्चाई को पहचानें। रिसेंटली EMD डिपार्टमेंट के द्वारा भी मैं देख रहा हूँ यूट्यूब से पुराने परम पूज्य गुरुदेव के प्रवचन निकाले जा रहे हैं। आज भी मैंने एक सुना जिसमें गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है, मैं कोशिश करूँगा ढूंढ के इसके साथ ऐड कर दूँ, जिसमें गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है कि मुझे ये ठग इकट्ठे हो गए, मुझे कहते हैं आचार्य, हमारे गुरु आचार्य कहते, मैं कहता हूँ पूर्व की चलो जाओ, जाते पश्चिम की तरफ में, कहते शांति कुंज को हथियाना चाहते हैं। ये गुरुदेव ने स्वयं कहा है। तो इन बातों को आप समझने के प्रयास क्यों नहीं करते? आप इतनी छोटी छोटी चीज़ों में भलावे में क्यों आ जाते हैं कि वो जी मंच पे बैठे थे, वो वहाँ खड़े थे, वो तो बड़े वरिष्ठ हैं। अरे भाई, जो वरिष्ठ अच्छे हैं, असली वरिष्ठ हैं, वो तो बेचारे पीछे बैठे हुए हैं, वो तो नाम भी नहीं उनका वो लेना चाहते। मैंने पहले भी वीडियो में कईयों के नाम लिए हैं, तो वो तो आना ही नहीं चाहते। लेकिन ये शैतान की जो मंडली है ना, शैतान मंडली, तीन जो मैंने नाम लिए हैं बार बार, वीरेश्वर उपाध्याय जी, ये कपिल मास्टर कालीचरण जी, और ये कपिल केसरी जी, चौथा एक मैं अपनी कहानी एक माध्यम से बात ख़त्म करूँगा। जैसे आपने देखा होगा, मैंने बड़ी शुरू से सुनी हुई है कि 4 ठग थे, वो राहगीरों को लूटते थे। तो खड़े हो जाते थे 100-200 गज के ऊपर जाके, 200 फुट खड़े हो जाते थे। एक वहाँ से गुजरा, एक दिन की बात है, गुजरा वहाँ से जिसने बकरी उठाई थी, छोटा बकरी का मेमना। तो आगे चलता जा रहा, तो ठग वो एक पहला मिला, अरे भाई ये तूने कुत्ते का पिल्ला बड़ा अच्छा सुंदर उठाया। उसको बड़ा लगा, भाई कुत्ते का पिल्ला, ये तो बकरी है, तेरे को दिखाई नहीं देती। उसके मन में थोड़ी शंका गई, लेकिन फिर 200 गज के ऊपर आगे गया तो एक दूसरा ठग खड़ा था, उनका साथी। तो उसने कहा, भाई अरे वाह भाई वाह, बड़ा कितना प्यारा पिल्ला कुत्ता, बड़ा सुंदर रंग ये है, तारीफ करने लगा, उसको हाथ फेरने लगा। उसको बड़ा गुस्सा आया, अरे भाई तेरे को धंधा है तो दिखता नहीं बकरी है। अब तीसरे के आगे इसी चाल में आगे तीसरा खड़ा था, उसने भी यही शब्द कहे। तो उसके मन में, वो जो बेचारा राहगीर था, उसके मन में आ गया, भाई मैं कहीं वाकई कुत्ता तो नहीं लिए घूम रहा। जब चौथा मिला, चौथे को उसे बोलने से पहले वो बकरियाँ जो है वो फेंक दी। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जाल बनाया हुआ उन्होंने, वहाँ पे खड़े रहते हैं, कोई सरस्वत ब्रह्म प्रज्ञा के पास को कहीं पड़ा, तो वहाँ से पता लग जाता है कि ऊपर से कौन उतर रहा है, किसकी पूरी उसकी जानकारी लेते हैं। फिर उसको ऐसे फंसा के झूठ सच्ची बातें बना के उसको वर्गलाते रहते हैं। तो आप लोगों को, आपको मैं बार बार इन वीडियो के माध्यम से यही आह्वान कर रहा हूँ कि सच्चाई को पहचानना है तो परम पूज्य गुरुदेव के प्रवचनों को सुनो, उनके लेट पुराने वीडियोज़ निकल रहे हैं उनको पढ़ो, गुरुदेव का साहित्य पढ़ो। गुरुदेव ने बारंबार कहा है कि किसी को मत देखना। मैंने ना जाने कहाँ से ये जिसको कहते हैं रोड़ा पत्थर इकट्ठा करके निर्माण करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप तो मुझे देखना और अपने को बदलने का प्रयास करना। आपके पास यदि आँख हो तो आप देख सकते हैं परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब के साथ जितनी टोलियाँ चलती हैं, दे आर हाईली डिसिप्लिन्ड। घरों में यदि आपके रहने का मौका मिला, मुझे तो बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ, दे आर द हाईली डिसिप्लिन, हाईली प्रोफेशनल टीम। और दूसरे, जब ये लोग इनके साथ कहीं आने का जाने का, जैसे मैंने फंक्शन बताए हैं कई आपको, तो इसमें तो ये ख्याल मस्त माल मस्त ये खुद कहते हैं। तो ऐसी सोच का फ़र्क, वो वक्त था जब गुरुदेव ने वो लोग भी जोड़े। आज वो वक्त है जिसमें हाईली प्रोफेशनल, हाईली एजुकेटेड, क्योंकि अब बिल्डिंग बननी शुरू होगी ना, छत पड़ने कि हम मुकाम पे पहुंच चुके हैं। कभी फाउंडेशन थी, फाउंडेशन में क्या डाला जाता है, ऊपर दीवारों में क्या डाला जाता है, छत डल जाती है तो छत में जो बल्लियाँ उसका क्या हाल होता है, और छत डालने के बाद भवन का जो निर्माण होता है, जो उसकी फिनिशिंग आती है वो कैसी होती है। तो वैसी ही पर्सनैलिटीज़ अब आने वाली हैं,
और जो पुरानी पर्सनैलिटी से उनमें उनमें कहीं ना कहीं वो परम पूज्य गुरुदेव के प्रति भी मैं समझता कोई आस्था नहीं, क्योंकि गुरुदेव ने तो कहा कि जो आप कर्म करोगे, जो मुझे दोगे वो आपको मिलेगा। तो उनके ऊपर विश्वास इनको होना चाहिए कि इनका जो अच्छे कर्म किए हुए निश्चित उसका फल मिलेगा। ये तो अब उस आडंबरों में फंसकर इन्होंने मिशन को बदनाम करने का जो प्रयास करना है, ये बड़ा ही दुखदायी है। और आप सबसे मेरा हार्दिक निवेदन है कि आप इन बातों को समझें, जानें और वैसा व्यवहार करें। और परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब, परम आदरणीय जी के ऊपर कहीं भी किसी इनको आँच आने देने का कोई मौका ना दे। इसमें आपको उस पूरी चाल यदि आपने सुनना हो तो वो जो छत्तीसगढ़ के जो भाई हैं, जो जहाँ की वो बेटियाँ बताई जाती है, उसी स्टेट की उन्होंने पूरी डिटेल में एक वीडियो बनाया है, उसको आप सुने। आपका मन में कई शंकाएं आपके मन से टूटेंगी, कई तरह की दुविधाएं जो आपको मन में आती है वो आपकी दूर होंगी, निश्चित रूप से दूर होंगी। मैं प्रयास करता हूं कि यदि वो वीडियो मुझे आज मिल जाता है तो वो परम श्रद्धेय गुरुदेव, परम पूज्य गुरुदेव का वीडियो भी उस पर डालूंगा, जिसमें आपको स्पष्ट होगा कि ये होड़ आज की नहीं है, गुरुदेव के ज़माने की है, कि शांति कुंज के मालिक बनना चाहते हैं, ये गुरुदेव ने उसमें कहा हुआ है। तो ये चाल है, ये दिखाई आप तो ये स्पष्ट दिखाई देनी पड़ी, अदरवाइज ज़रूरत क्या थी। इनको तो डट कर उन विरोधियों को, जिसका मैंने पहले भी नाम लिया है, जिन्होंने ये करतूत की है, वो अपने गायत्री परिवार के ही हैं, उनको जाके पकड़ते, उनको समझाते, उनको परिवार है तो परिवार की तरह समझाते, दूसरी तरह समझते दूसरी तरह समझाते, अपने प्रमुख के साथ डट के खड़े होते, ना कि उनके खिलाफ ये षड्यंत्र रचते। तो आप पे मैं आपसे पुनः ये निवेदन यही करता हूँ कि भाई आप इन बातों को समझने का प्रयास करें। एक घटना मुझे और याद आ गई कि ये मैंने एक बार जब साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी एक्सपो किया था, तो हमारे एक बड़े अच्छे, उनसे पहले भी मैं मिलता रहा हूँ, उन दिनों तो शायद आए कि नहीं आए, लेकिन पहले मुझे मिले हैं, अनिल शर्मा जी थे, अब तो वो शरीर उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने मुझे बताया कि इनको शांति कुंज के वृक्ष का नाम भी लिया। अरे भाई साहब, हमें तो ये कहते हैं कि सदा प्रखर के मत्था टेको, ऊपर जाने की जरूरत थी, क्योंकि ऊपर डॉक्टर साहब जी बैठते थे, वंदनीय माता जी के प्रणाम करने जाते हैं। अरे भाई, आपको ऊपर जाने की जरूरत क्या है, सजस्तर प्रखर के पे गुरुदेव बैठते हैं, यहीं बैठो, यहीं प्रणाम किया करो, जो दान दक्षिणा देनी यहीं दे जाया करो। तो ये सारी छोटी छोटी बातें मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये सोच बड़ी खतरनाक है, इससे बचने का प्रयास करो। ये महाकाल का घोंसला तो है, भगीरथी तप जहाँ हुआ है, ये तो तीर्थ बना रहेगा, इसको कोई आँच नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पंडे ना बैठ जाएं, जो अधिकार बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जो परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब परम आदरणीय जी को किसी न किसी ढंग से नुकसान पहुँचाने का प्रयास कर, हालांकि ये सफल बिल्कुल नहीं हो गए, ऐसा दृढ़ विश्वास अपने मन में रखिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।